हेलो फ्रेंड्स, और आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो ये है मेरा दूसरा वीडियो जिसमें क्लास 1 से स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर सीखना। जो कुछ बेसिक नॉलेज इसमें देख लेते हैं। पहले हम जानेंगे कंप्यूटर क्या है। फ्रेंड्स, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसका मुख्य कार्य गणना करना होता है। कम से कम समय में ये अनेक प्रकार के डाटा को रिजल्ट देता है, उसे कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूटर शब्द से हुई है। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है। कंप्यूटर का फुल नाम C से कॉमन, O से ऑपरेटिंग, M से मशीन, M फॉर पर्टिकुलर, U फॉर यूज्ड, T फॉर ट्रेड, E फॉर एजुकेशन, R फॉर रिसर्च। तो जैसे कि फ्रेंड्स, हम लोग जाने कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, कंप्यूटर के जनक कौन है या कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है। तो आप लोग बताएंगे चार्ल्स बाबेज पितामह जनक हैं। कंप्यूटर का साक्षरता दिवस तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में प्रथम कंप्यूटर 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में लगा गया था। और कंप्यूटर का महत्वपूर्ण कार्य, कंप्यूटर अनेक प्रकार के डाटा को फ्रेंड्स, कंप्यूटर का इम्पोर्टेंट वर्क होता है कैलकुलेशन, एडवांटेज, टाइमलेस, एक्यूरेसी, वर्सटिलिटी और कॉम्पैक्ट, मेकिंग डिसीजन। अनेक प्रकार के शब्दों को कम से कम समय में रिजल्ट देना। और फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि आजकल कंप्यूटर अनेक क्षेत्रों में कार्य किया जाता है। कंप्यूटर के बिना कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा वर्क ऑनलाइन हो रहा है। इसीलिए कंप्यूटर इन शिक्षा, व्यवसाय, परिवहन, चिकित्सा, मनोरंजन, बैंकिंग, संचार, अनुसंधान, विज्ञान, सरकारी कामकाज, लगभग हर क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जहाँ डेटा प्रोसेसिंग, जानकारी स्टोर करने, संचार और स्वचालन जैसे कार्य किए जाते हैं। जैसे स्कूलों में पढ़ाने के लिए, अस्पतालों में रिकॉर्ड रखने के लिए, बैंकों में लेन देन करने के लिए, गेम खेलने या फिल्में आदि कार्य करने के लिए किया जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स, हम सब लोग जान गए हैं कि कंप्यूटर का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। आइए कुछ डिटेल्स में हम लोग जानते हैं कंप्यूटर किन क्षेत्रों में क्या काम करता है। शिक्षा, एजुकेशन, ऑनलाइन शिक्षा, रिसर्च, प्रेजेंटेशन, ग्रेड दर्ज करना और स्मार्ट क्लासरूम में। दोस्तों, हम लोग देखें बहुत सारे एग्ज़ाम्स तैयारी के और सभी एग्ज़ाम ऑनलाइन कराए जा रहे हैं, तो उसमें कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। व्यवसाय में, बिजनेस में, लेखा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पेरोल, डेटा विश्लेषण और ग्राहक सेवा के लिए अनेक प्रकार के डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। और विज्ञान और अनुसंधान, साइंस एंड रिसर्च में भी कंप्यूटर का ही प्रयोग किया जाता है, जिससे कम समय में हम लोग अनेक प्रकार की रिसर्च कर सकें। डेटा विश्लेषण, सिमुलेशन, मौसम पूर्वानुमान और जटिल गणनाओं के लिए। मनोरंजन, फिल्में देखने के लिए, गेम खेलना, संगीत सुनना और ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए। बैंकिंग, ऑनलाइन लेन देन, ATM, खाता प्रबंधन और वित्तीय रिकॉर्ड रखने के लिए। संचार, ईमेल, वीडियो कॉल, सोशल मीडिया और मैसेजिंग के लिए। फ्रेंड्स, हम सब आज जानते हैं कि संचार में कम्युनिकेशन के लिए ईमेल ID के द्वारा इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी लोग चला रहे हैं, और उसमें कंप्यूटर इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है, जो कि हम लोग का संचार में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कंप्यूटर का। सरकारी कार्य, रिकॉर्ड रखना, डेटा प्रबंधन और नागरिकों को सेवाएं प्रदान करना, जैसे आधार, वोटर ID, रक्षा, सुरक्षा, निगरानी और सैन्य अभियानों में। मीडिया और डिजाइन, फोटो एडिटिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग और प्रकाशन के लिए। परिवहन में विमान, रेलगाड़ियों और गाड़ियों के नियंत्रण और नेविगेशन में कार्य किया जाता है। दोस्तों, कंप्यूटर को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: इनपुट, आउटपुट, CPU।
कंप्यूटर 4 यंत्रों से मिलकर बना है, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू। आइए फ्रेंड्स, हम कुछ डायग्राम से समझते हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर पहले इनपुट देता है, उसके बाद प्रोसेस करता है, उसके बाद आउटपुट प्रदान करता है, उसके बाद स्टोरेज में सेव होता है। जैसे इनपुट में से कोई कार्य करने के लिए जैसे माउस और इसका प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानें कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर पहले हम लोग जो रिसर्च करते हैं उसको इनपुट के द्वारा भेजते हैं और वो हमें प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में प्रदान करता है और वो सेव होता है और वो आउटपुट हम देख लेते हैं, उसको सेव कर देते हैं तो स्टोरेज में चला जाता है। तो ये हैं कुछ कंप्यूटर के महत्वपूर्ण बिंदु जो कि हम लोग समझे और समझाए आप सबको। तो फ्रेंड्स, इसके बाद ये थोड़ा सा इमेज देख लीजिए, स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। ये कुछ कंप्यूटर के महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं जिसको मिलकर कंप्यूटर बनाया गया है चलाने योग्य। मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस। फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग नेचर, काम करने के आधार पर। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ द साइज, आकार के आधार पर। काम करने के तरीके के आधार पर देख लीजिए 3 कंप्यूटर होता है। एक पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगले नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स।